बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे इलेक्शन से भागते हैं। आप इलेक्शन और 90 दिन की बात कर रहे हैं, कल इलेक्शन करा दें, हम कर भी थे। आप मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और फकीदुल निसार इकबाल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, ये के लिए तो है। किसी सियासतदान का जेल में रखने का हक नहीं है। PTI हो चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, सियासत के दायरे में होना चाहिए। ना मेरा ना तेरा, हम सब का पाकिस्तान। मेरा इस इलेक्शन का नारा होगा कि हम सब का पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। तारीखें देने का मौसम है। कल मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तारीख दी और आज सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर की डेडलाइन दी है और कहा है कि इसके अंदर तारीख का ऐलान किया जाए इंतखाबात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में सदर मुमलिकत ने यह मशवरा भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट से भी रहनुमाई ली जा सकती है। सदर के ख़त के मंदरजात, टाइमिंग और इंटेंट पर कई सवालात उठ रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या इस खत पर अमल दरामद होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर चुका है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख आते ही सियासी हलकों में सवाल उठ गया है कि उनकी वापसी किस बंदोबस्त के तहत हो रही है। हुस्न इत्तेफाक है कि गुज़िश्ता रोज़ जिस वक्त मियां साहब की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख दी गई तो उससे चंद घंटे पहले उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर करने का ऐलान हुआ, जिस पर पीपल्स पार्टी ने रद्द-ए-अमल दिया कि निगरान हुकूमत ही नून लीग की है, तो मियां साहब की वापसी में क्या रुकावट हो सकती है। फिर बिलावल भुट्टो का बयान आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक शख्स के लिए है, जिस पर उनको एतराज़ है। आज मुजफ्फरगढ़ में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इस बयान की मजीद वजाहत की। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इसी तकरीब में बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों को बराबर के मौके देने का मुतालबा किया और पाकिस्तान के लिए नारा लगाया कि पाकिस्तान सबके लिए होना चाहिए। अब कल पीपल्स पार्टी की CC का इजलास है, लाहौर में होने जा रहा है, जिसमें इलेक्शन के हवाले से लाएअमल तश्कील दिया जाएगा। अहम बात यह भी है कि इस इजलास में लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन को भी मदऊ किया गया है, जो आजकल चेयरमैन PTI के काफ़ी करीब हैं। देखना है कि पीपल्स पार्टी की इस पोस्टरिंग का मकसद क्या है। नून लीग मुखालिफ सियासी सफबंदी या रियासत से मजीद स्पेस लेने की कोशिश। बहरहाल दूसरी तरफ मौलाना फलान ने अपना वजन नून लीग के पलड़े में डाल दिया है। मौलाना ने PTI पर पाबंदी और पीपल्स पार्टी के अलावा जमातों से बात करने का कहा है। क्या बड़ी सियासी जमातों की ये पोजिशनिंग मुस्तकबिल की सफबंदियों का पेशखैमा साबित होगी? इसका दारोमदार बड़ी हद तक मियां साहब की वापसी के इम्पैक्ट पर भी है। इस हवाले से बड़ी जमातों के का क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, इन तमाम मामलात पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली मूसा गिलानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मायदा हमीद साहबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हमारे साथ मौजूद होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन करेंगे ज़रा कि मियाँ साहब की वापसी से पहले क्या हंगामा होगा और इस इलेक्शन तारीख का क्या बनेगा, जिसकी एडवाइस जो है, जो तजवीज़ मांगी है सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये बताइएगा, सदर ने जो ख़त लिखा है उसके मुंदरजात तो आपने देख लिए होंगे। मुझे ये बताइएगा कि PTI के मुतालबे को एंडोर्स कर दिया सदर मुमलिकत ने आपके ख्याल में, या फिर अभी फिर मामला मुशावरत और तजावीज़ और एडवाइज़ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस सब चीज़ों को कैसे देखता हूँ, इस तरह है कि एक लॉ पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट, वो लॉ सबसर्विएंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 48 में, आपको पता मुझे पता है 5 में, कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है डेट देने का। जब
प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दे कि असेंबलीज डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक उसका इख्तियार है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दे। अब दूसरी तरफ जो लॉ है उसने इख्तियार प्रेसिडेंट से हटा के कमीशन को दे दिया। अब कमीशन यहाँ पे वो कहते हैं कि सेंसस के लिहाज से डीलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सेंसस होता है तो उसके लिए डीलिमिटेशन ज़रूरी है ना हो। आर्टिकल 222 अगर हम उसको देखें, वो कहते हैं कि डीलिमिटेशन के बारे में कहता है कि जब डीलिमिटेशन होती है तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करके या एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो पास करके कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ एक्ट क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम सब जानते हैं। अब देख लें, इलेक्शन बहस है, लेकिन मैं सिर्फ सवाल मेरा बहुत सिंपल है कि क्या सदर मुमलिकत ने जो एडवाइस दी है, अनाउंस नहीं किया, क्या वो पीटीआई का वो पर्पस सर्व कर रहा है? क्या वो जो इमरान खान साहब की डिमांड थी, जो वो अपने लोगों के जरिए सदर को पैगाम भेज रहे थे कि तारीख दे दे, वो सर्व हो गया कि नहीं हुआ? देखिए, इस तरह है कि इसका ताल्लुक पीटीआई के डिमांड से नहीं है। सर आप उसको भी एक मिनट है ना, मैं और सिंपलिफाई कर देता हूं ना, मैं आपको वही क्या सदर ने जो कहा है वो अनाउंस कर दिया है इलेक्शन? देखिए, इस तरह ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारे लॉयर्स, हर किस्म के फोरम्स है, ये सारे ये डिमांड करें। तो क्या सदर ने आईनी तकाजा पूरा किया है? वजह क्योंकि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर रहा। उसकी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी नहीं है। नहीं, इलेक्शन एक्ट के बाद उसका इख्तियार है ना सर, वो सदर नहीं बताएंगे। नहीं, उसका इख्तियार है डेट अनाउंस करना, उसका ये इख्तियार नहीं है कि जब मर्जी डेट अनाउंस करे। अभी तो टाइम है ना उनके पास, नहीं, 90 डेज के अंदर। आपकी बात को भी लॉजिक, सर गुजारिश सुन लेना। देखें, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है अपनी डोमेन में रह के, ये बात आपकी ठीक है, जो टाइम कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या सदर मुमलिकत ने जो डेट अनाउंस करनी थी वो अनाउंस कर दी है? आप पीपल्स पार्टी को भी एक तरफ कर दें, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल गया। सदर मुमलिकत ने क्या कह दिया है इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करा दे? मैं समझता हूं कि अगर मैं सदर पाकिस्तान होता, मैं डेट देता, मैं कमीशन को एडवाइस ना करता कि डेट दो, तो मैं कह देता 48(5) तो क्लियर कट कहता है सदर मुमलिकत अनाउंस कर सकता है। मैं बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मैं तो सदर मुमलिकत ने वो नहीं किया जो 48(5) कहता है। मैं ये कह देता, वो सदर मुमलिकत को आइन देता है ना, वो देता है, इख्तियार देता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो डेट अनाउंस करे, लेकिन उसने डेट 90 दिन के अंदर की अनाउंस करना है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि जिस वक्त सेंसस आ जाए उसने इलेक्शन डेट, इलेक्शन से पहले 4 महीनों से पहले ये करना है। सर, इलेक्शन कमीशन को क्या करना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरा सवाल सिंपल ये था कि जो सदर मुमलिकत को अनाउंस करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एडवाइस दी है। गलत किया, ठीक किया? मेरे ख्याल में उनको ये चाहिए था कि उनको क्या कि ये अगर आप अगले 5 दिन में नहीं अनाउंस करते हो डेट, तो मैं 9 नवंबर दे रहा हूँ। उनको बाउंड भी करना चाहिए था और इख्तियार उनके साथ, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। वो प्रेसिडेंट हैं, वो इस वक्त बाइख्तियार हैं। मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं जरा तारीख दे देते, आप मैं अनाउंस करते ना, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते। माहिर साहब, आपके ख्याल में ये जो होम्योपैथिक किस्म का खत लिखा है सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को, इसका क्या मकसद है और अब होना क्या है आप लोगों के ख्याल में? जिस तरह की पूरी अवाम ने इसका जो मतलब लिया है वो वही है। जो सदर का ओहदा है वो भी होम्योपैथिक है, और जो सदर का लेटर है वो भी होम्योपैथिक है। और पिछले चंद दिनों में पिछले चंद दिनों में जो था वो कुछ ट्वीट्स आए थे उनकी तरफ से, वो भी होम्योपैथिक थे। और आपने खुद ही अभी डिस्कशन में कहा इलेक्शन एक्ट के बाद ऑब्वियसली जो है वो इलेक्शन कमीशन की फाइनल डिसीजन है। उनको पता है कि अब देखिए ना, सदर मुमलिकत जो हैं वो आईनी इख्तियार में ही रहें तो बेहतर है। उनके जो आईनी इख्तियार हैं वो बार बार तजावुज़ करने की कोशिश करते हैं, एक पैर आगे लेते हैं फिर एक पैर पीछे लेते हैं।
फिर कोई दो सवाल करने के लिए आ जाता है कि आपका आईनी हक नहीं है, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो ये काम नहीं होना चाहिए। जो सदर होता है उसको तो एक अपनी मुद्दत ख़त्म हो जाए तो सदर के ऑफिस से जो है स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और दूसरा जो है, जो उनकी आईनी हक में आता है, वो यही है कि वो अपने आईनी हक में ही रहें और अपने आईनी हक से तजावुज़ ना करें। उनको ना पहले वो पार्लियामेंट के लॉज को, आईनी इख्तियार उनका ये है कि उनको जो है वो फिलहाल क्योंकि उनकी डेट निकल गई, जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, अब उन्हें खामोश हो जाना चाहिए। अब वो तारीख नहीं दे सकते, वो उबूरी सदर हैं आप लोगों के ख्याल में। मुझे ये बताइए, समझ बहुत समझदार इंसान है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं अगर आइन और कानून से तजावुज़ कर रहे हैं और अपनी पार्टी की वफादारी कर रहे हैं। पॉइंट आ गया। अली मूसा गिलानी साहब, जो आईनी सदर होता है उसकी तो जी आपने बता दिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। अली मूसा गिलानी साहब, मुझे बताइएगा, सदर की तो इस वक्त सूरत हाल वो लग रही है कि इरादा बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आपने इस खत से क्या अंदाज़ा लगाया, क्योंकि खत की टाइमिंग और इंटेंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि जो सदर मुमलिकत हैं, हमें सदर की, वज़ीर आज़म की या किसी की भी, इट्स नॉट द मैन जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इट्स द चेयर। एंड हमें उस कुर्सी का एहतराम करना है, चाहे वो वज़ीर आज़म की है, वो वज़राए आला की हैं, वो गवर्नर्स की हैं, या वो सदर मुमलिकत की है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सदर का एक अपना एहतराम है और सदर साहब अपने आइनी इख्तियारात जो भी उनको आईन पाकिस्तान देता है और एक्ट्स देते हैं, उसके तहत वो काम करेंगे, तो वो उसकी कुर्सी का वक़ार ही बुलंद करेंगे। लेकिन सदर साहब अगर इस तरह की चीज़ें करें कि मुझे पता नहीं था और मेरे सेक्रेटरी ने ये कर दिया, या मेरे पास समरी आई हुई थी और मुझे नहीं पता था, मैंने तो ये वापस भेज दी थी, मैंने एतराज़ नहीं लगाए, तो वो फिर अपनी कुर्सी की जो है उस डोमेन को, उस कुर्सी की तकद्दुस को पामाल करते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें तो आप जैसे होम्योपैथिक वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के अलकाबात देने पड़ते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ कि हमें नहीं देने चाहिए। और जो ख़त लिखा है उन्होंने, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत क्लियर है। बिलावल भुट्टो साहब ने अपना बयान दिया। देखिए, मैं आप बात करते हैं, हम इसमें बहुत क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन ही डेट देंगे। इलेक्शन कमीशन ही बाख्तियार है तारीख देने का, तारीख अनाउंस करने का। और चीफ इलेक्शन कमीशन से ही पीपल्स पार्टी ने अपना एक वाज़ेह बयान दिया कि हम इलेक्शन कमीशन को ये कहेंगे कि वो अपने प्रोसेस को जल्दी कर ले। डिलिमिटेशन भी ज़रूरी है, डिलिमिटेशन अगर नहीं होंगी तो ऑब्वियसली उस इलेक्शन पर भी एतराज़ात हो सकते हैं। हमें वो इलेक्शन चाहिए जिस इलेक्शन पे फिर किसी को एतराज़ात ना हो। ठीक है, अभी इलेक्शन कमिशन ने भी जो है वो लिख दिया है, ये खत अपना लिखते रहे। हमारे नज़दीक इस खत की कोई इतनी हैसियत नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद डेट अनाउंस करेंगे और जो हमारी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी की मीटिंग भी हो रही है, तो हम उस पर भी अपना वादे मौक़िफ़ देंगे। लेकिन हम इस बात पे क्लियर है कि हमने जो एक्ट में इलेक्शन एक्ट में तब्दीली लाई, वो चीफ इलेक्शन कमीशन ही, इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद ही तारीख देने का पाबंद है और वो तारीख देगा। आज मैं ज़रा ये इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। मेडिकल डॉक्टर हैं, वो डेंटिस्ट हैं, और मेडिकल टर्म्स में बात की जाती है। डॉक्टर हैं, एलोपैथिक मेडिसिन भी होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है, कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं है और ना ही गैर अखलाकी बात है। होम्योपैथिक दरमियानी सी दवाई होती है, एलोपैथिक ज़रा ज़्यादा हैवी डोज होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप फिर इसका मतलब ये तो आप डिटेल में आ गए, पर हमें तो बात का पता है कि होम्योपैथिक किसको कहा जाता है। गुजारिश तो सुन लेना सर, किन्होंने पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ये कहा कि उंगली पसंद आई, मैं पूछना चाहता हूं वजीर आजम से, तो ये बिलावल साहब ने कहा था, आप मजम्मत करेंगे इसकी? फिर अगर मैं आपको कहूं कि वो ये कहते थे कि भाई मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं और आप मुझे कहते थे कि देखिए मैंने आपकी बात पर कोई एतराज नहीं किया, ना हम पार्लियामान में बैठे हैं, ना मैं स्पीकर हूं जो मैं कहूंगा। मैंने एक वैसे बात की, मेरे नजदीक मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि हम किसी ओहदे की
सदर की कुर्सी के, मैंने उसकी वजाहत की कि अगर सदर साहब ऐसी चीजें नहीं करेंगे तो हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप डिटेल्स में क्यों जा रहे हैं कि मेडिकल टर्म है, आप वजाहत ना दें उसकी। आपको भी पता है कि आपने कैसे कहा है होम्योपैथिक, और मुझे भी पता है कैसे कहा है। आपने कहा होम्योपैथिक ना कहें तो मैंने उसकी वजाहत दी है। वो तो खुद बाकायदा डेंटिस्ट होके बताते भी थे दांत साफ करने, वो तो बाकायदा मेडिकल के शोबे को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ना कहें, और मैंने आपको कहा है कि अच्छा नहीं था हमें सदर के लिए ऐसे अलकाबात यूज करना, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी हैं कि हमें करने पड़ जाते हैं। अच्छा, ये बात अब आप दूसरे पॉइंट पर आ गए, लेकिन मुझे ये बताएं अली साहब के अगर ये सदर चाहते 48(5) के तहत डायरेक्ट अनाउंस कर सकते थे, इस तरह की बात करके तो सदर मुमलिकत ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन के मौकिफ को और एंडोर्स कर दिया कि ये उन्हीं का काम है तारीख देना, वरना वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि इंतखाबात कब कराने। इससे तो बेहतर था या तो खामोश रहते। योर टेक ऑन। देखिए, आप उनका पिछला लेटर देख लें, पिछले लेटर में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आइन मुझे इख्तियारात देता है। आर्टिकल इलेक्शन कमीशन एक्ट का उन्होंने हवाला देकर डेट अनाउंस की थी, जो पंजाब और असेंबली के इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी। इस पे उन्होंने उनका खत टोटली डिफरेंट है, और उन्होंने डेट जो है जिस तरीके से उन्होंने खत लिखा है वो आपको पता है। तो उन्होंने एक अपने आप को पॉलिटिकली कि मैं इमरान खान साहब के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उनको कोई मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा, तो वो इस तरह की चीज़ें खेल रहे हैं, कोई मतलब आधे ग्राउंड पे खेल रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि हमें इस तरह के खतूत लिखकर लोगों को एक कागजी जंग में नहीं उलझाना चाहिए। जो अवामी मसाइल हैं, हमें चाहिए कि जो भी टाइम है, चाहे वो अबूरी हुकूमत के पास टाइम है या वो जो भी आने वाली हुकूमत होगी उसको होगा, जो भी है मैं तो फिर ये कहूँगा हमें एज अ यूनाइटेड फ्रंट पाकिस्तान के लिए कुछ कर देना चाहिए। वी आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, टफ टाइम्स। लोग इलेक्शन मांग रहे हैं, लोगों ने बिजली के बिल लेकर आ जाने, उन्होंने कहना हमारे बिल भरो फिर वोट देंगे। ये हालात हो रहे हैं, जो भी वोट मांगे नहीं जाएगा। बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करने, सही बात है, लोगों के इस वक्त मसाइल कुछ और हैं और यहाँ पर पाकिस्तान की अशराफिया के मसाइल कुछ और हैं। ये बात दुरुस्त है। डॉक्टर साहब वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसे ही क्या मतलब इस खत से तो ना कोई इम्पैक्ट होगा। आप खुद भी कह रहे हैं मैं होता तो 48(5) के तहत अनाउंस करता। अब मुझे ये बताएं कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट से जो कहा है कि आप कंसल्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो खुद क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बजाय सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेते? क्या वो इंतजार कर रहे थे बंदियाल साहब की अदालत का कि वो पहले चले जाएं तो फिर उसके बाद नहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए? उन्होंने डबल गेम वाली बात होने का, दोनों तरफ खेल रहे हैं। उन्होंने इसमें कहा भी है, रेफरेंस भी दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से भी वो हो सकता है। और देखिए बात ये हो जाती है कि हालात ऐसे हैं, इस हालात में आपको थोड़ा सा फूंक के कदम भी रखना पड़ेगा, ताकि ऑलरेडी मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब है। लेकिन जैसे देखिए इस वक्त अगर आप एक ज़्यादा बड़ा से अगर मैं डेट दे देता हूँ तो इट कैन लीड टू अ स्लाइटली बिट बिगर क्राइसिस, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत सख्त क्राइसिस में हैं। और हम लोग इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हम थ्रूआउट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हैं। हम लोगों ने थ्रूआउट कॉन्स्टिट्यूशन को खराब, बिकॉज़ उसकी रीजन ये है सर, देखें इसमें वजह ये है जो अभी अली भी बात कर रहे हैं, बात ये है कि या सदर ने मैं भी ये बात कह रहा हूँ, या सदर खामोश रहते, इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करने देते, या वो अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते विच इज 48(5). ये क्या इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि भाई आप जाएं सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें, आप तारीख दे दें 6 नवंबर तक की। अगर कोई तूफान आना था प्याली के अंदर तो वो खामोश भी रह सकते थे कि यार इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, मुझे डेट नहीं देनी चाहिए, हंगामा हो जाए। देखिए इस तरह होता है कि आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर प्रेसिडेंट, लेकिन मेरे दिमाग में ये है कि अगर आपने एक काम नहीं कर रहे और मैं भी वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि यार तुझे आपने ये करना है, प्लीज़ कुछ कर लो। देखिए मैं बिलीव करता हूँ, जैसे आपने वो शेर पढ़ा है ना, मैं बिलीव करता हूँ तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अब क्यों उस दिन की फिक्र करो जब दिल टुकड़े हो जाएंगे, जब सारे गम मिट जाएंगे। गर रोना है तो रोना है, गर हंसना है तो हंसना है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर मैं होता तो मैं तो फ्रंट फुट पे आके खेल के मैं कहता ये डेट है मेरे भाई दिखाई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल में उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा सा उनको चांस दिया है, इलेक्शन कमीशन को चांस दिया है कि वो अपनी रास्ता ठीक कर ले। मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा अगले 2-3 दिनों में, बाय मंडे तक प्रॉब्ली प्रेसिडेंट साहब डेट दे देंगे, अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक्ट नहीं किया। मैं अगर अपने आप को
प्रेसिडेंट साहब की उसमें देखूं तो मैं एक दफ़ा उसको इंदिया दे दूंगा कि भाईजान अपने आप को ठीक कर लो। अगर वो फिर भी नहीं ठीक करेगा, जैसे आपने कहा ना कि वो आप जो बात होम्योपैथिक, आप सुन ले, मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ, प्रिजम्पशन पर है, ठीक है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने होम्योपैथिक डोज दी है और उन्होंने कहा है कि भाईजान ठीक कर लो। वो नहीं ठीक होगा तो वो एलोपैथिक डोज दे देंगे और वो भी इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा के। लेकिन सर अब उनका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा कमजोर इसलिए हो जाएगा। वाह जी वाह, इतने ताकतवर ना समझे इंजेक्शन देने वाले सदर आ ही ना जाए कहीं। सर जी वो एलो बड़ा बड़ी सदर साहब की तरफ से धमकी आ रही है। सर जी पहले आप एक काम कर लें, पहले आप अपनी पार्टी में पूछ लें कि उनका मौकफ क्या है। कुंडी साहब ने ओपनली कहा हुआ है, जो आपके वो भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने कहा हुआ है, पार्टी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा हुआ है, प्रेसिडेंट साहब को ओपनली कहा हुआ है कि आप डेट दें। आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा हुआ है कि बिल्कुल इसमें 90 डेज़ में होना चाहिए। रिसेंटली मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी थ्रेड की वजह से या किस वजह से उन्होंने वो टो कर लिया कि नहीं जी खैर है ये अली मूसा गिलानी साहब, आपको क्यों लगता है कि भाई सदर जो है वो एलोपैथिक डोज नहीं देंगे? इसी तरह बात करनी पड़ेगी अब। नहीं, अगर उन्होंने देनी होती तो वो पहले ही दे देते। इनकी बहुत सारी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लोग जो हैं हमें उलझाना चाहते हैं कि सदर के अंदर बहुत ताकतवर ने ख़त लिख दिया, ये ख़त लिख दिया, वो ख़त लिख दिया। ऐसी चीज़ों में बस लोगों को टाइम ज़ाया हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं आपको बड़े ज़िम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि हम इलेक्शन कमीशन और उसके प्रोसेस को कतई भी उसको डिरेल नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, इलेक्शन टाइम से हो, ताकि लोग कहीं ये ना समझे कि हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। हम बिलावल साहब ने कहा 120 डेज में हो। हमने इलेक्शन कमीशन को ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने डिलिमिटेशन प्रोसेस को जल्दी कर लें। देखिए हम डेट दे दें, डेट विद इन 90 डेज वो डेट अनाउंस कर देंगे। ठीक है, लेकिन हुजूर आपने 90 डेज वाले मामला, लेकिन 90 डेज वाला मामला तो देखें आपने कहां पहुंचा दिया था ना। मैं जरा आपको बिलावल साहब का शॉर्ट सुनवाता हूं, फिर उसके बाद आपसे इस पे सवाल करता हूं। सुनवाइएगा जी। विद इन 90 डेज नहीं करना, विद इन 90 डेज। मैं तो सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी शायद नहीं है, मगर जो मुझे थोड़ा बहुत उधर से जो सिखाया गया है, एक आम आदमी अगर आइन को पढ़े तो साफ लिखा हुआ है कि 90 दिन। बाकी बड़े लोग हैं वो मुझे समझाएंगे कैसे 90 दिन नहीं। सर ये आइन बिलावल साहब ने जो है वो क्या सीसीआई के बाद पढ़ा था या पहले पढ़ लिया था? बिकॉज सीसीआई में तो आप कह के आ गए थे उनको कि जी ठीक है आप सेंसस के बाद डिलिमिटेशन देखिए हमारा एक मौकफ है। देखिए हमारा एक मौकफ है और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि जो आवाम को राइट है वोट का, वो आप छीन नहीं सकते। मेरी जो आखिरी स्पीच थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तब भी मैंने कहा था कि ताख़ीर हो सकती है, लेकिन इतनी ताख़ीर ना हो कि एक अंधेरी रात आ जाए। तो ये प्रोसेस हमने, बिलावल साहब ने भी लचक दिखाई है कि हम उसको 90 डेज से 120 डेज कर लें। इलेक्शन कमीशन को हमारा वफद कल सीसी की मीटिंग है, इसी सिलसिले में हमने इलेक्शन कमीशन को ये कह रहे हैं कि आप डिलिमिटेशन, हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, इसलिए हमने सीसीआई को अप्रूव किया। हम ये चाहते हैं कि जो सेंसस अप्रूव किया है उसकी बुनियाद पर डिलिमिटेशन हों और हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए। दैट्स इट। ठीक है, अगर 90 डेज नहीं है तो 120 डेज हो जाएंगे, 150 डेज हो जाएंगे, इलेक्शन तो हो जाएंगे। आपका एक इल्जाम फिर ये भी है कि आपके इत्तेहादी जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। मायदा साहब, कल बिलावल साहब ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने सीसीआई में साथ जरूर दिया, हम भी चाहते हैं डिलिमिटेशन हो, मगर इसलिए नहीं कि आप अनलिमिटेड टाइम के लिए तारीख ही ना दें। और आपके ऊपर ही वो इशारा कर रहे हैं। दो इल्जामात उन लोगों ने लगाए हैं आपके ऊपर। एक कहा है कि आप लोग जो है वो डर के भाग रहे हैं इलेक्शन से, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, हम तो अपने इत्तेहादियों को कह रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं आए भाई हिम्मत करे इलेक्शन लड़े। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई काबीना तो आपकी है, मियां साहब किसका इंतजार कर रहे हैं? और लेवल प्लेइंग फील्ड, कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? आप लोगों के तो अब काबीना के अंदर वजीर लग गए। कल भी फवाद हसन फवाद साहब का नाम आ गया, तो फिर वो कहते हैं पीछे अब रह क्या गया? अच्छा, पहली बात तो ये कि हमायूं साहब ने कहा हमारे पे बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है, तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि पीटीआई पे वाकई बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है।
और दूसरा जो था ना, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि प्रेसिडेंट अलवी साहब ने जो है वो जो क्या अपने इख्तियारात से तजावज़ किया या नहीं किया, इस बात पे भी हमने डिबेट की है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये ना प्रेसिडेंट अलवी साहब ने ना गोंगलुआ तो मिट्टी लाई है कि आगे इमरान खान साहब को कह देंगे कि मैं तो डेट दे दी थी पर अगे मन्ने नहीं, कि किसी ने मन्या नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पीटीआई को जो है वो, और फिर प्रेसिडेंट अलवी साहब को पता है कि जितनी देर वो बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो भी अब दिनों की बात है, तो उन्होंने भी नीचे उतरना है, उन्होंने भी इमरान खान साहब का सामना करना है। तो इस चीज़ को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड बाय उनकी पार्टी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। उनकी पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है, उनके वकीलों की तरफ से बड़ा सख्त मौक़िफ़ आ रहा है। वो कह रहे हैं ये तो इख्तियारी नहीं है, उनका तो स्ट्रेट अवे इख्तियार था 48-5 पे अनाउंस करते। पीटीआई तो तस्लीम नहीं कर रही इस मौक़िफ़ को। पीटीआई जो जिसने तस्लीम करना है, जो मैटर करते हैं, वो तो बिहाइंड बार है, बार्स हैं। तो आई डोंट थिंक के वो भी नहीं कर रहे हैं, इट मैटर्स। दूसरा जो इनके की लीडर्स हैं, दूसरा जो ये कहा जा रहा है, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, डिले के बगैर होने चाहिए, तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए और उस टाइम पे होने चाहिए जो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है विदाउट डिले। इलेक्शन कमीशन आपको कह रहे हैं कि आपको फरवरी की डेट कैसे पता अगर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं किया तो? नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि पीपल्स पार्टी उस वक़्त हमारी जो पीडीएम का हिस्सा थी, जब ये डिबेट चल रही थी कि इलेक्शन कब होने चाहिए, आगे होने चाहिए, पीछे होने चाहिए, तो उस वक़्त वो हमारे साथ थे कि इलेक्शन तभी होने चाहिए जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड। पीडीएम ही थी ना गवर्नमेंट में जी। नहीं, पीडीएम गवर्नमेंट में थी, पीपीपी गवर्नमेंट में थी, पीडीएम का हिस्सा नहीं थी पीपल्स पार्टी। अच्छा चले, वो पीपल्स, अब हमारा जो गवर्नमेंट का हिस्सा थी, उन्होंने ये डिसाइड किया ना कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है डिसाइड करेगा आफ्टर द सेंसस कि इलेक्शन की जो है कब डेट मुकर्रर होगी। तो इसी पे अब हम अभी भी स्टैंड पे वी स्टैंड बाय इट कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो अभी उन्होंने एक दो बयानात की बात की, मैं उसको समझती हूँ कि ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। ये काफ़ी ऐसे आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस की कैंपेन्स चलेंगी तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बयानात, इनके खिलाफ बयानात दिए जाएंगे, तो उसको ये ना समझा जाए कि अभी जो है उन्होंने बात जो है वो डिफरेंट की है। तो दूसरा तीसरी बात ये है कि जो कहा जा रहा है, हमारी तरफ इल्जाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के ये जो हमारी गवर्नमेंट के लोग हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं या हमारे से मुंसलिक लोग हैं, वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। बात तो ये कि देखिए, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और ये किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते। हाँ, अगर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, डज नॉट मीन दैट ये उसके हिस्सा है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर वो मिनिस्टर बन रहे हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी पे बन रहे हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद आवर पार्टी? वाकई ये जो तीनों लोग हैं ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट हैं अब रिटायरमेंट के बाद भी? माहिदा साहिबा, देखिए, रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेट इज अ ब्यूरोक्रेट ना। नहीं, ब्यूरोक्रेट आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएनए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। पॉलिटिकल पार्टी के एमएनए रहे हैं या वो किसी। एक ब्रेक ले लूं क्योंकि एक लेटर जो है ना, इलेक्शन कमीशन ने भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को, और वो खत क्या कहता है ये ब्रेक के बाद जरा मैं आपको बताऊंगा। वो खुद भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद से मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। अली गिलानी साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने एक स्टांस लिया है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। मियां साहब के लिए आपने ये कहा है कि एक शख्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या पीपल्स पार्टी ये डाउट कर रही है कि ये अरेंजमेंट जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हो रहे हैं सारे,
और लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उनको दी जा रही है? अरेंजमेंट के तहत आ रहे हैं मियां साहब? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं बनाई गई। पीपल्स पार्टी ने जो भी इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन जब भी लड़े हैं, हमने अपहिल टास्क होता है हमारे लिए और हमने वो लड़े हैं। पीपल्स पार्टी पर कभी ज़िंदगी में आप देख लें कि कोई इल्ज़ाम नहीं लगा कि हमने कोई इलेक्शन धांधली लेकर हमें जिताया गया और हमने गवर्नमेंट बनाई हो। हमने हमेशा मुश्किल हालात से ही इलेक्शन लड़े हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इलेक्शन हमने जीता है। और ये देखें आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने पीटीआई को सिंध के अंदर, इवन के कराची के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट नहीं होने दिया। केपी के अंदर आप देख लें, बलूचिस्तान के अंदर आप देख लें, पंजाब के अंदर आप देख लें कि वो अरूज पकड़ा उसने। लेकिन सिंध जो है उसके अंदर हमने उनके पीक के ऊपर भी उनको इलेक्शन हरवाए, वो इलेक्शन हारे। आपने ये कुछ भी कहते हैं, ये लोग ये कहते हैं कि सिंध के अंदर गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल एक आप सुन लें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पंजाब के अंदर भी थी, तब भी इलेक्शन हारे गए थे। सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एज नहीं होता, पॉलिसीज का भी एज होता है। आप लोग यहाँ पर बैठकर 100 बातें कर सकते हैं। तो हम ये समझ रहे थे कि कोई एक इलेक्शन तो ऐसा होगा जिस इलेक्शन में हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तमाम यकसू जमातों के साथ। तो मेरा ख्याल है किसी एक पार्टी की तरफ बिलावल साहब ने टारगेट नहीं किया, उन्होंने कोई एक जनरल बात की है। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजाहत जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो वजाहत इसकी कल सीसी की मीटिंग में आ भी जाएगी। हमने बिल्कुल भी किसी के साथ किसी को टारगेट नहीं किया, ना किसी की तरफ। तो आप कह रहे हैं वो मियां साहब के बारे में बात नहीं कर रहे थे? इत्तेहादी रहे हैं, इत्तेहादी हैं। देखें, वो बिलावल साहब उसका जवाब देंगे। हम मियां साहब का एहतराम करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो जो आ रहे हैं पाकिस्तान, उन्होंने जो डेट दी है एक बहुत खुशाइंद। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक है इस मुल्क के अंदर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप पॉलिटिक्स की डोमेन से या होराइजन से नहीं निकाल सकते हैं। उनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सारी कुर्बानियां हैं, हर जमात की इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां। और ये एक हर जमहूरी शख्स को खुशी होनी चाहिए कि जब आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा आई थी और फिर मियां साहब ने एक दफ़ा इलेक्शन बॉयकॉट किया, तो मोहतरमा ने कहा कि आप लड़ें। फिर मोहतरमा की शहादत पर मियां साहब की हम इस बात के पर बड़ा उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इमोशंस में आकर कहा कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें कहा कि नहीं, हमें ये इलेक्शन लड़ना है, और फिर वो इलेक्शन लड़े। तो आप अभी कह रहे हैं कि कल बिलावल साहब अपने बयान की वजाहत करेंगे के लिए सबकी कुर्बानियां हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो मियां साहब के बारे में कह रहे थे या किसी और के बारे में कह रहे थे। मुझे हुमायूं साहब जरा आप बताइएगा, पीटीआई के रहनुमा। देखिए, मैं नहीं समझता कि वो बिलावल साहब जो हैं वो किसी के ऊपर इस तरह टारगेट करते हैं। उनका एक तरीक़ाकार होता है, उनकी एक फिलबदी है, उनको हाजिर जवाबी है उनके अंदर। तो वो कोई बंदा कहीं पर किसी बात को ले जाए, तो कल सीसी की मीटिंग कॉल की हुई है लाहौर में और इंशाल्लाह ताला उस पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर वो तो ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि फरवरी तो सिर्फ नून लीग कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा फरवरी। मौलाना साहब भी कहते हैं लेकिन डेट नहीं देते, लेकिन पीटीआई पीपल्स पार्टी तो डेट मांग रही है। सो फरवरी की बात तो सिर्फ पीएमएलएन कर रही है, तो और बाकी वो कोई रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स के बारे में बात थोड़ी कर रहे होंगे बिलावल साहब। देखिए, वो फरवरी की बात वो कर रहे हैं, उनको किसी ने बताया होगा या वो जो चाह रहे होंगे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक हद मुकर्रर कर दी जाए, चाहे वो ठीक 200 दिन की हो। राइट, मैं आपका पॉइंट समझ गया, लेकिन आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो मियां साहब के बारे में बात नहीं कर रहे। अब हुमायूं साहब मुझे बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी एतराज़ उठा चुके हैं और कि मियां साहब की जो सज़ा है सब उस पर सवालात उठा चुके हैं, वो कह चुके हैं। मुझे बताइएगा, आपको भी उनकी वापसी पर कोई शक हो रहा है या कोई एतराज़ है? दो छोटे छोटे कमेंट्स। पहले जो माइज़ा साहिबा कह रही थी कि बुरा वक्त आया हुआ है, वो पीटीआई पे नहीं है, वो पूरे मुल्क में आया था जब से पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की हुकूमत आई थी। पूरे मुल्क में बहुत बुरा वक्त आया था, ठीक है। नंबर 2, वो ये भी कह रही थी कि
पीपल्स पार्टी अभी जो कर रही है ना, वो दोगलापन कर रही है, सामने कुछ करती है, बाद में कुछ करती है, मतलब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही है। अब बात आ जाती है मियाँ साहब के बारे में, लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में। वो जो जैसे बिलावल भुट्टो, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये याद रखें जो कैदी नंबर मियाँ साहब के बारे में कह रहे हैं, मेरे ख्याल में मेरा ख्याल ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ जो कैदी नंबर 804 है, उसने एक स्टैंडर्ड कायम कर दिया है कि उसने उसी तरह जैसे एक आम इंसान एक जेल में जाता है और एक आम सेल में रहता है, ज़मीन पे सोता है, एक पतली सी तलाई के ऊपर और सारी चीज़ें, और सिर्फ चंद एक चीज़ें उसकी स्पेशल हुई होती है, जैसे एक्सरसाइज मशीन करने के उसके लिए देसी मुर्गे, मेरे ख्याल में वो एक्सरसाइज उसी जगह पे करते हैं, उसे अपनी मशीन, लेकिन वो सोते ज़मीन पे बाकी सब कुछ वो करते हैं। वो मुर्गी खाते नहीं होते, ये वो कुकड़ी है जो कुड़कुड़ कर दी है, वो वाली कुकड़ी खाते नहीं है। कौन सी वाली खाते हैं सर? और यार आप जो कुकड़ी समझे वो नहीं, मैं दूसरी कुकड़ी ब्रॉयलर की बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन सी वाली मुर्गी खाते हैं? वो देसी मुर्गी, वो देसी मुर्गी खाते हैं, ठीक है, अच्छा उसे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, ये जो अभी कैदी नंबर 4420 है या 4470 है, जो भी है, इसी तरह कुछ नंबर है, ठीक है, वो जब आ रहे हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि इस दफा उनको ये जो एसी वाले कमरे नहीं होंगे, ज़मीन पे सोएगा, तो सोच ले 21 अक्टूबर से आने से पहले। लेकिन मैं समझता हूँ वो शख्स जिसने स्टाम्प पेपर पे लिख के वापस नहीं आया, उस बंदे के लिए आना बड़ा मुश्किल है। वापस नहीं आ रहे वो? हाँ, वो मुश्किल है। अब मैं बताता हूँ क्यों। जो दिलेर आदमी होता है ना, वो मुल्क से बाहर नहीं जाता। भुट्टो दिलेर आदमी था, मुल्क से बाहर नहीं गया, सूली चल गया, बाहर नहीं गया। कैदी नंबर 804 दिलेर आदमी है, मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। बाकी ये लोग तो यूं होता तो बाहर भाग जाते थे। अब मैं थोड़ा सा एक फैक्ट करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फैक्ट कर देता हूं। अली मूसा साहब की एक फैक्ट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हमेशा कोई धांधली नहीं की, 1971 में धांधली सही आए थे। 160 सीटों के बदले में 80 सीट वाले बंदे ने आके वो किया था। उससे बड़ी धांधली और कोई थी नहीं। वो धांधली की वजह से बहुत बड़े मसले हुए थे। उन धांधली की वजह से वो वाहिद पॉलिटिशियन है जो आप शुक्र कर ले कि 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो आ गया था, जो आपके मुल्क में, आपके मुल्क में आज सर, आपके मुल्क में जो आज आपके मुल्क में जो थोड़ा बहुत निजाम चल रहा है, और आप जो बात कर रहे हैं वो भी जुल्फकार अली भुट्टो की ही दी हुई शनाख्त सियासी शऊर दिया हुआ है, वरना सियासी शऊर कहीं पर नहीं था। आपने ये बातें ना करें, 1971 में चले जाते हैं आप लोगों ने। आज जुल्फकार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियां खत्म कर रहे हैं। अली साहब, लगती है, सख्त लगती है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त, किसने दिया था वो लेने दें, बनाया किसने था वो आईन? भाईजान मुझे बोलने दें, बनाई थी जो हमने अबॉलिश करनी थी। बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये लोग कर नहीं सकते। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ अगर आगे ये लोग पीटीआई का मुकाबला और कैदी नंबर 804 का मुकाबला लेवल प्लेइंग फील्ड में कर ही नहीं सकते। इन्होंने अपना हैंडीकैप रख के खेलना है। ये लोग अपने आप को आगे रख के खेलेंगे। ये उसके बगैर खेल ही नहीं सकते। आप उसको कहें अब जेल से इलेक्शन लड़वाएं उसको, अगर वो लड़ सकता है तो खुदा का खौफ करे। इतना हवा बना दिया उसको, एडा बड़ा हवा नहीं है वो, पता चल जाएगा भाईजान, आने दो। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उसको नाम लेने की इजाजत दे दिया करें। इतना बड़ा खौफ नहीं है वो, ही इज नॉट सम वोल्डेमॉर्ट जिसके हम नाम ही नहीं ले सकते सर। उससे डरे हुए तभी तो भुट्टो साहब कह रहे हैं किसी खौफ नहीं कर रहे। एक्चुअली वो डर और खौफ है जिसका जिक्र कर रहे हैं। वो डर होता है तो इंसान के दिल में खौफ होता है तो ये बातें कर रहे हैं। जवाब ले लूं मैं, जिनको खौफ है वो अपने खौफ देखें, हमें कोई खौफ नहीं है। हम सियासी लोग हैं, जमहूरी नकेल डाल के रखेंगे उसको यहाँ पर। माहिदा साहिबा जरा ब्रीफ कमेंट। वो कह रहे हैं कि जो मयार इस वक्त कैदी नंबर 804 का जेल में सेट हो गया है ना, अब मियाँ साहब आएंगे, जेल जाएंगे, पहले तो बताइएगा जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे। 2 मिनट है मेरे पास, टाइम कम है। साथ में ये भी बता दीजिएगा, वो कह रहे हैं उसी तरह रहना पड़ेगा उनको भी, और उनका भी मानना ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हीं के लिए तैयार हो रही है। योर टेक ऑन 2 मिनट्स। ये हमायूं साहब की ना होम्योपैथिक आर्ग्यूमेंट्स हैं इनके प्रेसिडेंट की तरह।
बात ये है कि यही कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। आई मीन ये आपके सामने है कि मियां नवाज शरीफ साहब आए, मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी को लेके आए, मियां नवाज शरीफ आई रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स कि वो आए, उन्होंने वो जेल भी काटी, अपनी बेटी से भी जेल कटवाई। जब इमरान खान साहब अपने बेटियों को एक्नॉलेज कर लेंगे तो हम इस पर भी डिबेट कर लेंगे। मैं वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। माहिदा हमीद साहिबा, अली मूसा गिलानी साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ने भी ख़त लिखा उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अगर निगरान हुकूमत में वो लोग आएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या सियासतदान जिनकी सियासी वाबस्तगी है, तो सवाल उठेगा और फिर फेयर होने पर इलेक्शन के जो है वो बार बार सवाल उठेगा। तो ये भी देखने की ज़रूरत है कि ऐसी फॉर्मेशन ना हो इंटरिम गवर्नमेंट में कि जिसके ऊपर बहुत संजीदा सवाल उठें। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।